एडिटर नरेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान ओलंपिक संघ में पलटा पासा, तेजस्वी गहलोत होंगे आरओए के नए अध्यक्ष। आज आरओए की जनरल बॉडी में होगी औपचारिक घोषणा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भारतीय ओलंपिक संघ ने डॉक्टर मधुकांत पाठक को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। राज्य क्रीड़ा परिषद ने भी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक लगाए हैं। सुरेंद्र सिंह सचिव व अरुण सारस्वत कोषाध्यक्ष होंगे। अब तक व्यास जाखड़ गुट खुद को बता रहा था वैधानिक आरओए, लेकिन आईओए व खेल परिषद ने कर दिया पूरी तरह स्पष्ट। अब तेजस्वी गहलोत की अध्यक्षता वाला संघ ही वैधानिक रहेगा। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने खुद पर्यवेक्षक नियुक्त किया। इसके साथ ही राजस्थान ओलंपिक संघ के बारे में पटाक्षेप किया गया। तो चल रहे कयासों पर रोकथाम लगी है, क्योंकि तेजस्वी गहलोत की अध्यक्षता वाला संघ बना है। आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा। चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, अभी आपकी रिपोर्ट को पढ़ रही थी तो बताया गया कि राजस्थान ओलंपिक संघ में किस तरह से पासा पलटा है। अभी कैसे हुआ? कयास भी लगाए जा रहे थे कई नामों को लेकर के। ये राजस्थान ओलंपिक संघ में दो गुट बने हुए थे और दोनों ही गुट जो है वो खुद को वैधानिक बता रहे थे। एक गुट ने पिछले दिनों चुनाव कराया था और दूसरे गुट ने आज के लिए जो है वो चुनाव की तारीख तय की है। तो आज जिस गुट के चुनाव होने हैं उसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और राजस्थान खेल परिषद इन दोनों ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। तो खेल संघों में माना जाता है कि जिसको आईओए की मान्यता होती है या जिसको स्पोर्ट्स काउंसिल की मान्यता होती है वही खेल संघ है, वो मान्य होता है। अब चूंकि भारतीय ओलंपिक संघ और खेल परिषद ने आज के जो चुनाव है उनके लिए अपने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, यानी इस चुनाव को मान्यता दी है। तो ऐसे में अब ये जो असमंजस की स्थिति चल रही थी कि राजस्थान ओलंपिक संघ में किस गुट को माना जाए, तो आज जिस गुट के चुनाव हो रहे हैं उसको अब एक तरह से मान्यता मिल चुकी है। तो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें चूंकि चुनाव प्रक्रिया लंबे समय से जारी थी, हर पद के लिए जो है वो एक एक उम्मीदवार ही सामने आए थे। तो तेजस्वी गहलोत जो है वो राजस्थान ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष होंगे। आज औपचारिक रूप से जो राजस्थान ओलंपिक संघ की जनरल बॉडी की जो मीटिंग होनी है उसमें इसकी घोषणा हो जाएगी। बाकी के जो पद है उन पर भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। जब आज जनरल बॉडी होगी तो उसमें सभी पदों के लिए औपचारिक रूप से घोषणा होगी। अरुण सारस्वत है वो कोषाध्यक्ष होंगे, जो पहले आरओए के सचिव थे। लेकिन लंबी लड़ाई लड़ी है, विवाद चला था, लेकिन उस विवाद के बाद जब आईओए ने अपनी भूमिका है इसे ये तय कर दिया कि तेजस्वी गहलोत जो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन रहे हैं, यही संघ सही है, यही संघ मान्य है, यही संघ वैधानिक है। क्योंकि राजस्थान ओलंपिक संघ को अब तक जो है वो आयोग की तरफ से किसी ग्रुप को हरी झंडी नहीं थी, लेकिन अब जब हरी झंडी मिल गई है तो एक तरह से पटाक्षेप हो गया है। तेजस्वी गहलोत जो है वो राजस्थान ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत जो मंत्री भी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं, जो राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश में कबड्डी जो है वो एक तरह से कह सकते हैं गहलोत फैमिली के इर्द गिर्द है। उन्होंने कबड्डी को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कबड्डी को आगे बढ़ाया। तो जनार्दन सिंह गहलोत चूंकि अब दुनिया में नहीं है, तो उनके बेटे तेजस्वी गहलोत है वो अब राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। आज करीब 11 बजे जो है वो राजस्थान ओलंपिक संघ की जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, जिसमें प्रदेश के जो मान्यता प्राप्त खेल संघ है वो हिस्सा लेंगे और उस जनरल बॉडी में चुनाव के जो परिणाम है वो घोषित कर दिए जाएंगे आईओए और खेल परिषद के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में। और उसके बाद जो राजस्थान ओलंपिक संघ है वो अपने भविष्य के आगे के कार्यक्रमों को भी तय करेगा कि किस तरह से प्रदेश में खेल गतिविधियां आगे बढ़ानी है। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो एक असमंजस की स्थिति थी राजस्थान ओलंपिक संघ को लेकर, वो असमंजस की स्थिति आज खत्म हो रही है और तेजस्वी गहलोत जो अध्यक्ष है वही वैधानिक राजस्थान ओलंपिक संघ होगा। क्योंकि पीटी उषा जो आईओए के अध्यक्ष है उन्होंने पत्र जारी करके आज के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया। वहीं राजस्थान खेल परिषद है उन्होंने भी ऑब्जर्वर भेजा है। तो जिनका ऑब्जर्वर होता है उसी खेल संघ को मान्यता मानी जाती है। तो ऐसे में अब जो खिलाड़ियों के बीच भी असमंजस था, कई खेल संघों के राजस्थान के जो खेल संघ है उनके बीच भी असमंजस था कि वो किस गुट की तरफ जाए, किसको माने। तो
तमाम जो नजरें थी वो भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की तरफ थी। तो आईओए की तरफ से जब हरी झंडी मिल गई, उन्होंने स्पष्ट कर दी, तो ऐसे में राजस्थान में भी राज्य ओलंपिक संघ की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है और तेजस्वी गहलोत आज औपचारिक रूप से अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। बिल्कुल नरेश जी, आपने बताया कि जो असमंजस की स्थिति वो कैसे स्पष्ट हुई, लेकिन अब नरेश जी आपको भी ध्यान होगा बजट में भी ओलंपिक संघ से जुड़े बड़े ऐलान हुए हैं, तो ऐसे में अब जब ये स्थिति साफ हो गई है तो अब आगे क्या गोल रहने वाला है, किस तरह से फोकस रहेगा तेजस्वी गहलोत का भी? राजस्थान ओलंपिक संघ है, इसको इस तरह से मानिए कि प्रदेश के तमाम जो खेल संघ है, राज्य खेल संघ, उनसे मिलके बना होता है। इसके अलावा जिला संघ है, उनसे मिलके बना होता है। तो ऐसे में अब प्रदेश में कोई भी खेल गतिविधि होती है, खिलाड़ियों के कोई मुद्दे होते हैं, खेल नीति से जुड़े भी मुद्दे होंगे, तो उसमें राजस्थान ओलंपिक संघ की अहम भूमिका होगी। क्योंकि राज्य सरकार ने, आपने जैसे कहा, बजट में जो खेलो इंडिया की तर्ज पे राजस्थान में भी जो है यूथ गेम्स आयोजित कराने का फैसला किया है। तो ये आयोजन तभी हो पाते हैं जब खेल परिषद, खेल विभाग और विभिन्न जो खेल संघ है प्रदेश के, वो एक साथ मिलकर काम करे। तो जब खेल संघ का सहयोग होगा, ये तभी संभव है जब राज्य ओलंपिक संघ की हरी झंडी होती है या राज्य ओलंपिक संघ का भी उसमें सहयोग रहता है। तो ओलंपिक संघ की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगी कि प्रदेश में आने वाले समय में खेल नीति भी बननी है, खेलों का आयोजन भी होना है। तो खेल विभाग और जो राज्य ओलंपिक संघ है, ये मिलके प्रदेश की जो खेल गतिविधियां है उसको सुचारू करेंगे, खेल नीति महत्वपूर्ण बने उसके लिए भी अपना योगदान देंगे, और साथ में प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, किस तरह के खेल आयोजन होने चाहिए, खुद राज्य ओलंपिक संघ किस तरह के आयोजन कर सकते हैं, इनको लेके भी अब कह सकते हैं कि एक विचार बनेगा और उसके आधार पे सरकार भी सहयोग करेगी और राज्य ओलंपिक संघ है ये भी एक मीडिएटर का काम करके खिलाड़ियों और खेल विभाग के बीच में प्रदेश में खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाएगा। ठीक है नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।